मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 1 साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा हुआ, जहां सीएम के 1 साल के कार्यकाल को लेकर विधायक रीति पाठक और जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सीएम की उपलब्धियों का बखान किया। दरअसल सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक रीति पाठक ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 1 वर्ष के कार्यकाल का बखान किया, जिसमें उन्होंने सीएम की सभी उपलब्धियों को गिनवाते हुए उनके कार्यकाल को शानदार बताया है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने मोहन सरकार के साल में हुए विकास कार्यों की समस्त जानकारी दी और सीएम के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल बताया है। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, सह जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर मनीला सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में पत्रकार गण मौजूद रहे। कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हुआ और इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ एक सौहार्द मीट हो जाएगी और आपके साथ एक चाय पर मुलाकात हो जाएगी और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की उन उपलब्धियों को आपके समक्ष रखूंगी जो ये आवश्यक है कि आपके समक्ष उनकी छोटी छोटी भी जो उपलब्धियां हैं, मुझे लगता है कि छोटी उपलब्धियां तो सरकार की है नहीं कोई, लेकिन बिंदुवार जो उपलब्धियां हैं वो आपके समक्ष आना चाहिए। आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, पेन और कॉपी भी आपको दिया गया है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा और आपके माध्यम से निष्पक्ष रूप से जनता के सामने अगर ये विषय आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खैर हाईटेक का जमाना है, आप कर लेंगे और उसको सांसद रही तो मैंने छतरपुर के सांसद भी जो हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई बार केन बेतवा नदी के लिए मैंने बोलते हुए देखा। अभी सबसे अच्छा विषय ये है, जिसको शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 दिसंबर को छतरपुर केन बेतवा की राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, जो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। और मैं अब डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष उपलब्धियों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा फोकस गरीब किसान, गरीब महिला और युवाओं के लिए पूरे प्रदेश में जब आप योजनाओं को देखेंगे और उनके कार्यशैली को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा तो उनका पूरा फोकस इसके लिए है। मैं शुरुआत करती हूँ कि इंदौर के, अगर मैं गरीब कल्याण के लिए बात करूँ तो गरीब कल्याण में बहुत सारे लोग हैं। इंदौर में हुकुमचंद के मिलके 4800 श्रमिक परिवारों की लंबित राशि 224 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया। संबल योजना जो है 2.0 के अंतर्गत 1,73,00,000 अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन करा के 10,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 895 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि अभी कुछ समय पहले, 1 हफ्ते पहले हमने उसका यहाँ से सीधी दिल्ली से किया था माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में, और आप सब भी थे वहाँ पर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रतिमाह 55 लाख हितग्राहियों को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो हमारे प्रदेश में 36 लाख से अधिक परिवारों प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी में 8 लाख से अधिक परिवारों का सपना जो घर का है वो साकार हुआ है। हमें स्वामित्व योजना की अगर मैं बात करूं तो 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र वितरित कर मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। वोकल फॉर लोकल के तहत धनतेरस के देव उठनी 11 तक शिल्पकार और छोटे व्यवसायियों को कर से मुक्त कर दिया गया। जो उनमें टैक्स लगता था उससे फ्री कर दिया हमारी सरकार ने। पीएम स्वनिधि योजना में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10 से 50,000 रुपए तक के ऋण की सहायता उपलब्ध कराई गई है, जो अति आवश्यक है। आपके पास ही बहुत छोटे छोटे आसपास पड़ोस में ऐसे छोटे छोटे व्यापारी होते होंगे कि जिनको लगता है कि इस तरह की सहायता मिले तो वो अपने कामों को बढ़ा सके, चाहे वो फुटकर ही काम क्यों ना हो। किसान कल्याण की बात करूं तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये भी एक विशेष बात है। किसानों के समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस का भुगतान किया गया।
सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया गया हमारी सरकार में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि की अगर बात करूं तो 6,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जा रहा है, जो आदरणीय डॉक्टर यादव के माध्यम से वो लगातार क्रियान्वित हो रहा है। फसल की बोनी के सही आकलन के लिए डिजिटल क्रॉप योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। डिजिटल क्रॉप योजना भी मेरी सरकार ने चलाया है। राजस्व महाअभियान के 2 चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया है। ये बहुत आवश्यक है। राजस्व के प्रकरण आप सभी जानते हैं कि कितना कठिन विषय है ये, और जब भी मैं जनता दरबार में बैठती हूँ तो रोजाना कम से कम 30 से 40 प्रकरण आते हैं, और अच्छी बात यह है कि लगातार उनकी समय सीमा के अंतर्गत उनका निपटारा भी हो गया, और जो हमारे प्रदेश का भी आंकड़न इस बात को आंकड़ा इस बात को साबित करता है। युवाओं की बात करूं तो युवाओं में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। उनका नाम जो है अब कुलगुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसको पिछली बार ही जब मैं विधानसभा में गई थी तब इस प्रस्ताव को रखा गया था। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड रुपए की राशि अंतरित की गई, ये भी बड़ा विषय है। आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति बहनें, जो अभी आपने देखा कि 2 योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। तो एक तो खासकर बैगा जाति के लिए जनमन योजना, और दूसरा अभी जिन में शिविर में जा रहे हैं तो आवा धरती नाम की जो योजना है, जिसमें संपूर्ण संसाधन जो जनजातियों के लिए होना चाहिए, उनके उत्थान के लिए होना चाहिए, उनको विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके उनको योजना बनाकर और उसे करवाने का आदेश दिया जा रहा है। तो उसमें जनजाति बहनों के खाते में जनवरी 2024 से लेकर अब तक 325 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। अब मैं बहुत प्रमुख विषय में आती हूँ। उद्योग एवं रोजगार से समरेगा मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वर्ष 2025 की अगर औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारा 2025 का जो वर्ष है ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरा औद्योगिक वर्ष रहेगा, क्योंकि इसमें कई सारी कंपनियों को बुलाना और ज्यादा से ज्यादा रोजगार। अभी मैं भी अपने सीधी जिले के लिए उद्योग के लिए मैंने कहा कि लघु उद्योग ही दे दीजिए, मुझे बड़े उद्योग की जरूरत नहीं। लघु उद्योग जितने मिलेंगे हमारे सीधी जिले में रोजगारों का सृजन उतना ही होगा। मैं खैर विधानसभा की बात करती हूँ, पर इससे बहुत सारे विधानसभा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र बिंदु का विधानसभा है। इसलिए अब तक संपन्न हुई 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में मैं भी उपस्थित थी वहाँ पर, और नर्मदापुरम में 2.7 लाख करोड़ रुपए, मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता में किए गए रोड शो कार्यक्रमों में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश, भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में रुपए 20,000 करोड़ के निवेश, और मुख्यमंत्री जी ने यूके और जर्मनी की यात्रा में 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये इतने प्रपोजल्स हमारे प्रदेश में आए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारी कंपनियां, हमारे लोग तैयार हैं। ये बड़ा विषय है और बड़े ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सफलता में 1 वर्ष पूरे हुए। साथियों, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी सोच को साकार करने के लिए, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश में काम कर रही है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश